वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरुम जगत गुरुम जगत गुरुम जगत गुरुम। ओम उग्रवीर महाविष्णु दलवंसतो मुखम नरसिंह भीषण भाद्र मेर्तुम नममहम नममहम नममहम। ओम भू ओम वा ओम स्व ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम सर्वज्ञ ओम सर्वज्ञ ओम सर्वज्ञ ओम सर्वत्र ओम सर्वत्र ओम सर्वत्र। जय सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। कलेशोदित स्तोत्रम चितावस्युक्तम चितावसः अव्यक्तानि गते दुःखः देहवृत्तिरव्यक्ते। अव्यक्त असक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। जीव के प्रश्न के उत्तर में भगवान दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों का सर्वश्रेष्ठ बताया और तीसरे चौथे श्लोकों में निर्गुण उपासकों को अपनी प्राप्ति का बात कही है। अब दोनों प्रकार के उपासकों को अवंतर भेद तथा कठिनाई एवं सुगमता से वर्णन आगे 3 श्लोक में करते हैं। अव्यक्त में अशक्त चित्त वाले इस विशेषण से यहां उन साधक की बात कही गई है जो निर्गुण उपासक को श्रेष्ठ तो मानते हैं, पर जिनका चित्त निर्गुण तत्व में प्रविष्ट नहीं हुआ है। तत्व में अविष्ट होने के लिए साधक में 3 बातें आवश्यकता होती है: रुचि, विश्वास, योग्यता। शास्त्रों और गुरुजनों द्वारा निर्गुण तत्व की महिमा सुनने से जिनके निराकार में अशक्त चित्त वाला होने और निर्गुण उपासक को श्रेष्ठ मानने के लिए कारण इससे कुछ रुचि तो पैदा हो जाती है। वे विश्वास पूर्वक साधन आरंभ भी कर देते हैं, परंतु वैराग्य की कमी और देहाभिमान के कारण जिनका चित्त तत्व में प्रविष्ट नहीं होता, ऐसे साधक के लिए यहां निर्गुण, ऐसे साधक के लिए यहां तत्व भगवान 6ठे अध्याय के 17वें 28वें श्लोक में बताया है कि ब्रह्मभूततात् ब्रह्म में अभिन्न भाव स्थित साधक को सुखपूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति होती है। परंतु यहां इस श्लोक में क्लेश अधिकतरः पदों से स्पष्ट किया है कि साधक को चित्त ब्रह्मभूत साधकों की तरह निर्गुण तत्व में सर्वथा तल्लीन नहीं हो पाया, अतः उन्हें अव्यक्त में अविष्ट चित्त वाला न कहकर आशाक्त चित्त वाला कहा गया है। तात्पर्य यह है कि साधक को की आसक्ति तो देह में होती है, पर अव्यक्त की महिमा सुनकर वे निर्गुण उपासन को ही श्रेष्ठ मानकर उसमें आसक्त हो जाते हैं, जबकि आसक्ति देह में ही हुआ करती है, अव्यक्त में नहीं। 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यक्तम पद प्रकृति के अर्थ में आया है तथा और भी कई जगह वह प्रकृति के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, परंतु यहां अव्यक्त शक्त चिताभास पद में अव्यक्त का अर्थ प्रकृति नहीं प्रकृत निर्गुण निराकार ब्रह्म है। कारण यह है कि इसी अध्याय के पहले श्लोक में जीव ने तमाम पद से सगुण साकार स्वरूप को अव्यक्तम पद से निर्गुण निराकार स्वरूप में विषय में ही प्रसन्न किया है। उपासना का विषय भी परमात्मा ही है, ना कि प्रकृति, क्योंकि प्रकृति और प्रकृति के कार्य तो त्याज्य है। इसलिए उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अव्यक्त पद का व्यक्त रूप से विपरीत निर्गुण निराकार स्वरूप के अर्थ में ही प्रयोग किया है। अतः यहां प्रकृति का प्रसंग न होने के कारण अव्यक्त पद का अर्थ प्रकृति नहीं लिया जा सकता। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में अव्यक्त मूर्तिना पद सगुण निराकार स्वरूप के लिए आया है। ऐसी दशा में यह प्रसन्न हो सकता है कि यहां भी अव्यक्ताशक्त चिताभास
पद का अर्थ सगुण निराकार में आसक्त चित्त वाला पुरुष ही क्यों न लिया जाए, परंतु ऐसा अर्थ भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस अध्याय के पहले श्लोक में जीव ने प्रश्न में तमाम पद सरगुण साकार के लिए और अव्यक्तम पद सात अक्षरम पद निर्गुण निराकार के लिए आया है। ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है, अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान बता चुके हैं कि परम अक्षर ब्रह्मा है, परम अक्षर ब्रह्मा है, परम अक्षर ब्रह्मा था। वहां भी अक्षरम पद निर्गुण निराकार के लिए ही आया है। इसलिए जीव ने अव्यक्तम अक्षरम पदों से जिस निर्गुण ब्रह्मा के विषय में प्रश्न किया था, उसी के उत्तर में यहां अक्षर विशेषण होने से व्यक्त पदों से निर्गुण निराकार ब्रह्मा ही देना चाहिए, सगुण निराकार नहीं। कलेशोधिकतर पदा भाव यह है कि जिन साधकों का चित्त निर्गुण तत्व में तवलीन नहीं होता, ऐसे निर्गुण उपासक को देहाभिमान के कारण अपनी साधना में विशेष कष्ट अर्थात कठिनाई होती है। गौण रूप से इस पद का भाव यह है कि साधक की प्रारंभिक अवस्था में से लेकर अंतिम अवस्था के सभी निर्गुण उपासक को सगुण उपासक को अधिक कठिनाई होती है। अब सगुण उपासक सुगमता से और निर्गुण उपासक की कठिनाइयों का विश्लेषण किया जाएगा। सगुण उपासन में उपस्थित तत्व के सगुण साकार होने के कारण साधक के मन इंद्रिया के लिए भगवान के स्वरूप नाम लीला कथा आदि का आधार रहता है। भगवान के परायण होने से उसके मन इंद्रिया भगवान के स्वरूप में लीलाओं के चिंतन कथा वर्त भगवत सेवा और पूजन में अपेक्षाकृत सरलता से लग जाते हैं। इसलिए उसके द्वारा सांसारिक विषय चिंतन की संभावना कम रहती है। सांसारिक आसक्ति ही साधन में कलेश देती है, परंतु सगुणोपासक इसको दूर करने के लिए भगवान के ही आसक्त रहता है। वह अपने में भगवान का ही बल मानता निर्गुण निराकार के लिए आया है। भगवान का ही बल मानता निर्गुण उपासना में उपस्थित के निर्गुण निराकार होकर कारण साधक के मन इंद्रिया के लिए कोई आधार नहीं रहता। आधार न होने तथा वैराग्य की कमी के कारण इंद्रियों द्वारा विषय चिंतन अधिक संभावना रहती है। देह में जितनी अधिक आसक्ति होती है, साधन में उतना ही अधिक कलेश महसूस देता है। निर्गुणोपासक उसे विवेक द्वारा हटाने की चेष्टा करता है। विवेक का आश्रय लेकर साधन करते हुए वह अपने ही साधन बल को महत्व देता है। बंदरी का छोटा बच्चा जैसे अपने है बिल्ली का बच्चा जैसे मां पर निर्भर करता है, ऐसे ही यह साधक भी भगवान पर निर्भर रहता है। भगवान ही उसकी संभाल करते हैं। सुन मुनि तो ही कहूं सहरोता, भजहि जे मोहिता जी सकल भरोसा, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक रखई महतारी। अतः उसकी सांसारिक आसक्ति सुगमता से मिट जाती है। ऐसे उपासक के लिए गीता में भगवान ने नचिरात आदि पदों को शीघ्र ही अपनी प्राप्ति बताई है। सगुण उपासक के अज्ञान रूप अंधकार को भगवान ही मिटा देते हैं, उनका उद्धार भगवान करते हैं। ऐसे उपासक को यदि कोई सूक्ष्म दोष रह जाता है तो भगवान निर्भर होने से सर्वज्ञ भगवान कृपा करके उसको दूर कर देते हैं। ऐसे उपासक को उपासना भगवान की ही उपासना है। भगवान सदा सर्वदा पूर्ण ही है, अतः भगवान की पूर्णता में किस मात्र भी संदेह न होने के कारण उनमें सुगमता से श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा होने से नित्य निरंतर भागवत परायण हो जाते हैं। अतः भगवान ही उन उपासक को बुद्धि योग प्रदान करते हैं, जिससे वह भागवत प्राप्ति हो जाती है। ऐसे उपासक भगवान को परम कृपालु मानते हैं, अतः उनकी कृपा से आश्रय वे सब कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। यही कारण है कि उनका साधन सुगम हो जाता है और भागवत
कृपा के बल से वे शीघ्र ही भागवत प्राप्ति कर लेते हैं। मनुष्य के कर्म करने का अभ्यास तो रहता ही है, इसलिए भक्तों को अपने कर्म भगवान के प्रति करने में केवल भाव ही बदलना पड़ता है। कर्म तो वे ही रहते हैं, भगवान के प्रति करने में केवल भाव ही बदलना पड़ता है। कर्म तो वे ही रहते हैं, भाव की यहां महत्व है, यहां भाव का महत्व है। अतः भगवान के लिए कर्म करने से भक्त कर्म बंधन से सुगमतापूर्वक मुक्त हो जाता है। बल पर निर्भर होने से अपनी मां को पकड़े रहता है और अपनी पकड़ से ही अपनी रक्षा मानता है। ऐसे ही यहां साधक अपने साधक के बल पर अपनी उन्नति मानता है। इसलिए श्री रामचरितमानस में भगवान ने इसको अपने समझदार पुत्र की उपमा दी है। मोरे प्रोण तन्मय मम ज्ञानी, बालक सुत मम दास अमानी। मोरे प्रोण तन्मय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। ज्ञान योगियों के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति के प्रसंग में चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में अचिरेण पद तत्व ज्ञान के अनंतर शांति की प्राप्ति के लिए आया है, ना कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए। निर्गुण उपासक की तत्व ज्ञान की प्राप्ति स्वयं करते हैं, वे अपना उद्धार निर्गुण तत्व की प्राप्ति स्वयं करते हैं। ऐसे उपासक को यदि कोई कमी रह जाती है तो उस कमी को अनुभव करने में विलंब से होता है और कमी के ठीक ठीक पहचानने से ही कठिनाई होती है। हाँ, कमी को ठीक ठीक पहचान लेने पर ये भी उसे दूर कर ले सकते हैं। चौथे अध्याय के 34वें व 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने ज्ञान योगियों को ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की उपासना की आज्ञा दी है। अतः निर्गुण उपासना में गुरु की आवश्यकता भी है, निर्गुण उपासना में गुरु की आवश्यकता भी है, किंतु गुरु की पूर्णता का निश्चित पता न होने पर अथवा गुरु के पूर्ण न होने पर स्थिर श्रद्धा होने में कठिनाई होती है। तो साधक की सफलता भी विलंब से संभावना रहती है। ऐसे उपासक उपास्य तत्व को निर्गुण निराकार और उदासीन मानते हैं, अतः उन्हें भगवान की कृपा का वैसा अनुभव नहीं होता। वे तत्व प्राप्ति में आने वाले विघ्नों को अपने साधन के बल पर ही दूर करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। फलस्वरूप तत्व की प्राप्ति में भी उन्हें विलंब हो सकता है। ज्ञान योगी अपनी क्रियाओं को सिद्धांत प्रकृति का अर्पण करता है, किंतु पूर्व विवेक जागृत होने पर ही उसकी क्रियाएं प्रकृति का अर्पण हो सकती हैं। इस चीज को समझना होगा, जानना होगा। साधक की मुख्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो साधक है जो सत्संग श्रवण और शास्त्र अध्ययन के फलस्वरूप साधन में प्रवृत्त होते हैं, इनको अपने साधन में अधिक क्लेश होता है। दूसरे वे साधक जिनकी साधना में स्वाभाविक रुचि तथा संसार से स्वाभाविक वैराग्य होते हैं, इनको अपने साधन में कम क्लेश होता है। यहां यह शंका हो सकती है कि साधक दो ही प्रकार के क्यों होते हैं। इसका समाधान यह है कि गीता में योग भ्रष्ट पुरुष की गति के वर्णन में भगवान ने दो ही गतियां वर्णन किया है। कुछ योग भ्रष्ट पुरुष पूर्ण लोक में जाते हैं और वहां भोग भोग कर लौटने में शुद्ध आचरण वाले श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं और पुण्य साधनरत होकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं। कुछ योग भ्रष्ट पुरुष सीधे ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं और फिर साधन करके परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ऐसे कुल में जन्म होना दुर्लभतर है। इस चीज को हमें जानना होगा। हृदय में पदार्थों का आदर रहते हुए भी यदि वे प्राणियों की सेवा में लग जाते हैं तो उन्हें पदार्थों का त्याग करने में कठिनाई नहीं होती। सत्य पात्रों के लिए पदार्थों के त्याग में तो और भी सुगमता है, फिर भगवान के लिए तो पदार्थों का त्याग बहुत ही सुगमता से हो सकता है। इस साधन में विवेक और वैराग्य की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी प्रेम और विश्वास की है। जैसे कौरवों के प्रति देश वृत्ति रखकर रहते हुए भी द्रौपदी के पुकार निम्न मात्र से भगवान प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वह भगवान को अपना मानती है।
भगवान तो अपने साथ भक्त के प्रेम और विश्वास को ही देखते हैं। भगवान तो अपने साथ भक्त के प्रेम और विश्वास को ही देखते हैं। भगवान तो अपने साथ भक्त के प्रेम और विश्वास को ही देखते हैं, उसके दोषों को नहीं। भगवान के साथ अपनापन संबंध जोड़ना उतना कठिन नहीं है, क्योंकि भगवान औरों से अपनापन स्वतः सिद्ध है, जितना कि पात्र बनना कठिन है। रेत की किंच मात्र भी कमी रही तो क्रियाएं प्रकृति अर्पण नहीं होंगी, क्रियाएं प्रकृति अर्पण नहीं होंगी, और साधक कृत वह अभिमान रहने से कर्म बंधन में बंध जाएगा। जब तक साधक के चित्त में पदार्थों को किंच मात्र भी आदर तथा अपने कहलाने वाले शरीर और नाम में अहंता महत्ता है, तब तक उसके लिए पदार्थों का मायामय समझकर उनका त्याग करना कठिन होता है। यह साधक पात्र बनने पर ही तत्व को प्राप्त कर सकेगा। यह साधक पात्र बनने तो तत्व को प्राप्त कर सकेगा। पात्र बनने के लिए विवेक और तीव्र वैराग्य की आवश्यकता होगी, जिनको आसक्ति रहते हुए प्राप्त करना कठिन है। अव्यक्ता की गति दुर्गम देहा विधि व्याप्त देही देह भ्रत आदि पदों का अर्थ साधारणता देहधारी पुरुष लिया जाता है। प्रसंग अनुसार इनका अर्थ जीव और आत्मा भी लिया जाता है। यहां देह वृद्धि पद का अर्थ देहाभिमान मनुष्य लेना चाहिए, क्योंकि निर्गुण उपासक के लिए इसी श्लोक में पूर्वार्ध में अव्यक्त चेतनाश पद आया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वे निर्गुण उपासकता को श्रेष्ठ तो मानते हैं, परंतु उनका चित्त देहाभिमान के कारण निर्गुण तत्व में अविष्ट नहीं हुआ है। देहाभिमान के कारण ही उन्हें साधन में अधिक क्लेश होता है। निर्गुण उपासन में देहाभिमान ही मुख्य बाधा है। देहाभिमान सर्वत्र प्रादुर्भवन्ति। इस बाधा की ओर ध्यान दिलाने के लिए भगवान ने देह विधि पद दिया है। इस देहाभिमान को दूर करने के लिए जीव के पूछे बिना ही भगवान 13वां और 14वां अध्याय कहा है, उनमें भी 13वें अध्याय के प्रथम श्लोक देहाभिमान मिटाने के लिए ही कहा गया है। ब्रह्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप की प्राप्ति यहाँ अव्यक्त गति कहा गया है। साधारण मनुष्यों की स्थिति व्यथा अर्थात देह में होती है, इसलिए उन्हें व्यक्त में स्थिति होना कठिनाई का अनुभव होता है। यदि साधक अपने को देह मारा न माने तो उसकी अव्यक्त में सुगमता और सिद्धा स्थिति हो सकती है। निर्गुण उपासना में जो देह सहित है वह उपासक जीव है, और जो देह रहित है वह उपास्य ब्रह्मा है। देह के साथ माना हुआ संबंध ही जीव और ब्रह्मा की एकता में खास बाधक है। देह के साथ माना हुआ संबंध जीव और ब्रह्मा में एकता में खास बाधक है। इसलिए देह मान के लिए निर्गुण उपासना की सिद्धि कठिनता से तथा देरी में होती है, परंतु सुगुणता उपासना में भगवान की विमुक्ता बाधक है, देहाभिमान बाधक नहीं है। इसलिए सगुण उपासक संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है, साधन के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित हो जाता है। अतः भगवान कृपा करके उसका शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। यह बात उन भक्तों के लिए जिनके स्मरण मात्र भगवान प्रकट हो जाते हैं, सर्वसाधारण के लिए नहीं है। जो भक्त सर्वथा भगवान पर निर्भर हो जाता है एवं जिसकी भगवान के साथ इतनी प्रकट आत्मीयता होती है कि केवल स्मरण से भगवान प्रकट हो जाते हैं, उसके दोष दूर करने के दायित्व भगवान पर आ जाता है। यहां देह सबसे भूमन इंद्र प्रशस्ु नित्य योग सत्यन सुकृत मधुबाद है। इस करिकार के अनुसार सुसंग अर्थ में तदस्य इस प्रणव सूत्र मतुप प्रतप किया गया है। देह बुद्धि पद का अर्थ है वे मनुष्य जिनका देह के साथ दृढ़ता पूर्वक संबंध माना हुआ है।
छठे अध्याय के 27वें श्लोक में ब्रह्मभूत होने पर सुखपूर्वक ब्रह्मा की प्राप्ति बताई गई है, जबकि यहां देवभूत होने के कारण दुख पूर्वक ब्रह्मा की प्राप्ति बताई गई है। 7वां और 8वां अध्याय 14वां श्लोक, यह सगुण उपासक की विलक्षणता है। सगुण उपासक में भक्त जगत को मिथ्या मानकर उसके त्याग पर जोर नहीं देता, क्योंकि उसकी दृष्टि में जड़ चेतन सत असत सब कुछ भगवान ही है। जड़ चेतन सत असत सब कुछ भगवान ही है। इसलिए सगुण की उपासना समग्र की उपासना है। गीता ने सुगम सगुण को समग्र माना है और ब्रह्मा जीव कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ इन सबको समग्र भगवान के ही अंतर्गत माना है। इसलिए गीता को देखने से ऐसा प्रतीत न होता है कि निर्गुण उपासना के ब्रह्मा की उपासना समग्र भगवान के एक अंग की उपासना है। ओ सगुण उपासना स्वयं समग्र भगवान की उपासना है। जो समग्र भगवान के एक अंग की उपासना करता है उसको भी अंत में समग्र की प्राप्ति होती है। जो समग्र भगवान के एक अंग की उपासना करता है उसको भी समग्र की प्राप्ति होती है। ते प्रात्रोवंती ममः तवो मम तत्व तत्वाश्रम। अतः जिसको निर्गुण अच्छा लगता है हो वह निर्गुण की उपासना करे, पर उसको निर्गुण का आग्रह रखकर सगुण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सगुण का तिरस्कार निंदा खंडन करना निर्गुण उपासक के लिए बहुत घातक है, अर्थात उसकी साधना में सिद्धि होने से बहुत बाधक है। कारण कि अपरा प्रकृति भगवान की है, अतः उसकी निंदा करने से वह भगवान की निंदा होती है। गुणों का खंडन करने से गुणों की सत्ता आ जाती है जो बाधक होती है, क्योंकि सत्ता माने बिना साधक निरा कारण किसका करेगा। अतः साधक यदि दूसरों की निंदा तिरस्कार न करके तत्परता पूर्वक अपने साधन में लगा रहे तो आगे चलकर सभी साधक एक ही हो जाते हैं, क्योंकि तत्व एक ही है। सगुण की उपेक्षा करने से साधक मुक्त तो हो सकता है पर मतभेद नहीं मिट सकता, परंतु सगुण की उपेक्षा न रखने से मतभेद भी नहीं रहता और साधक को समग्र की प्राप्ति हो जाती है। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, ये स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। स्वयं के भीतर विराजमान प्रभु के प्रकट होकर के दर्शन का ज्ञान है। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंशो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम नमः। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य ही नहीं, समस्त जगत के लिए आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक है। प्रकृति जीव परमात्मा की सेवा यही लक्ष्य, यही उद्देश्य है। सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म प्रचार प्रसार का कार्य आरंभ हो चुका है। हम ब्रह्म ऋषि महर्षि आचार्य योगी श्री बद्री विशाल महात्मा अवध के संत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। आप इसको दर्शन करें और साथ आए ताकि विश्व का कल्याण हो, लोक हित हो, परोपकार और परमार्थ हो। ये ज्ञान परोपकार परमार्थ के लिए है, जन कल्याण के लिए है, लोक हित के लिए है। कोई भी संपर्क कर सकता है हमसे। हम अवध के संत, हमारा कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9811179477 9811179477। सनातन धर्म ज्ञान प्रचार प्रसार का के लिए ये कार्य किया जा रहा है। हम ये कार्य कर रहे हैं। सभी के हृदय में विराजमान जो बद्रिका आश्रम है उसमें विराजमान प्रभु को, परम प्रकाश को, परब्रह्म को प्रणाम। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें प्रेम से। साधु साधु, जय हो, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। ओम।